क्या है इसरो का नॉटी बॉय रॉकेट जो इनसैट 3DS से रचेगा इतिहास। आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल से, क्योंकि वैज्ञानिकों में है खुशी की लहर। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है इनसैट 3DS। और ये कैसे काम करेगा सब कुछ आपको बताएंगे। और ये सबसे ज़्यादा इसको फ़ायदा होने वाला है मौसम वैज्ञानिकों के लिए, क्योंकि उनके बीच में खुशी की लहर है इसके लॉन्च होने से। क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे हम। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं एमपीएस हिंदी न्यूज़ एक्सप्लेनर यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स, न्यूज़ एक्सप्लेनर के लिए, न्यूज़ एक्सप्लेन के लिए, न्यूज़ एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इनसैट 3DS मौसम की सटीक जानकारी देने के लिए बनाया गया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो, जिसको हमने इंग्लिश में बताया कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक बार फिर से अंतरिक्ष की दुनिया में अपना पर्चा या अपना झंडा गाड़ दिया है। इसरो मौसम पर नज़र रखने वाले जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट इनसैट 3DS लॉन्च कर दिया है। इस उपग्रह को हिंदी में तुल्यकाली उपग्रह कहते हैं। ऐसे उपग्रह धरती के सापेक्ष की चक्कर लगाते हैं। इसकी वजह से ये बेहद सटीक मौसम संबंधी अनुमान लगा पाते हैं। इनसैट 3DS को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से कल लॉन्च किया गया 5:30 बजे। इसरो ने इसके लिए पहले ही तैयारियां कर ली थी। सैटेलाइट की लॉन्चिंग GSLV Mk2 से रॉकेट से की जाएगी। उड़ान भरने के करीब 20 मिनट बाद ही यह सैटेलाइट जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट यानी कि GTO में तैनात हो जाएगा। इनसैट 3DS की लॉन्चिंग से मौसम वैज्ञानिकों में खुशी की लहर है। अब उन्हें मौसम से संबंधित सटीक जानकारियां हासिल हो सकेंगी। आखिरी बार इस सीरीज की सैटेलाइट इनसैट 3DR साल 2016 में लॉन्च हुई थी। क्यों ये दूसरे सैटेलाइटों से अलग है? जब हम उसकी चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं, तो दूसरे सैटेलाइटों से इसलिए ये अलग है। इसके बारे में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बताया। उन्होंने कहा कि 10 नवंबर 2023 से इनसैट 3DS का परीक्षण शुरू हुआ था। इनसैट 3DR में 6 चैनल इमेजर लगे हैं और इनसैट 3DR में 19 चैनल लगे हैं या चैनल साउंडर लगे हैं, जिनकी वजह से मौसम की सटीक जानकारी देना आसान हो जाएगा। यह आसमान से धरती पर नज़र रखेगा। यह उपग्रह इसरो को कई अहम डेटा देगा, जिसका इस्तेमाल रेस्क्यू मिशन में भी किया जा सकता है। वैज्ञानिक इससे ज़्यादा खुश क्यों हैं? इसका काम क्या है? इस पर अगर हम नज़र डालें तो इनसैट 3DS का वजन जो है लगभग 2274 किलोग्राम है। जब यह अपनी कक्षा में पहुंचकर स्थापित हो जाएगा तब पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, जिसे IMD जानते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी NIOT और मौसम पूर्वानुमान केंद्र को डेटा भेजना शुरू कर देगा। वैज्ञानिक इस पर 24 घंटे नज़र रखेंगे। ठीक है। इस सैटेलाइट के जरिए समुद्री विक्षोभों की स्थिति आसानी से परखी जा सकेगी। हवाओं और बादल की स्थिति पर भी नज़र रखी जा सकेगी। भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के जरिए कई विभागों तक इसके सिग्नल्स विश्लेषण भेजे जा सकते हैं। इनसैट 3DS को 51.7 मीटर लंबे रॉकेट से भेजा गया है। इसमें इमेजर पेलोड, साउंडर पेलोड, डेटा रिले ट्रांसपोंडर और सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपोंडर ऐड है। इनका इस्तेमाल वैज्ञानिक बादल, कोहरा, बारिश और बर्फ के अध्ययन के लिए करते हैं। यह बेहद आधुनिक है, इसलिए समुद्र विज्ञान का अध्ययन भी इस उपग्रह से किया जा सकता है। इसके सक्रिय रूप से काम करने के बाद विदेशी मौसम एजेंसियों पर भारत की निर्भरता बेहद कम हो जाएगी। भारतीय वैज्ञानिक इसी वजह से ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि आत्मनिर्भर बन जाएंगे भारत के वैज्ञानिक मौसम विज्ञान के क्षेत्र में। इनसैट 3DS के बारे में अगर हम बताएं तो इस सैटेलाइट की मिशन लाइफ 10 साल है, यानी अगले 10 साल तक यह मौसम में होने वाले सभी बदलावों के बारे में जानकारी मुहैया कराता रहेगा। इस सैटेलाइट के ऊपर करीब 500 करोड़ रुपए का खर्च आया है। एक बार वर्किंग मोड में आने के बाद यह तूफान के साथ साथ जंगली आग, बर्फबारी, धुआं और बदलते पर्यावरण की भी जानकारी देगी। इस उपग्रह का उद्देश्य पृथ्वी की सतह और समुद्र अवलोकनों के अध्ययन को बढ़ावा देना है। 51.7 मीटर लंबा GSLV F-14 रॉकेट यहाँ से प्रक्षेपित किया गया। प्रक्षेपण को देखने के लिए बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे और रॉकेट के रवाना होने पर तालियां बजाकर खुशियां जाहिर की। इसरो ने कहा कि 2274 किलोग्राम वजनी उपग्रह भारतीय मौसम विज्ञान
विभाग IMD सहित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत विभिन्न विभागों को सेवा प्रदान करेगा। 1 जनवरी को PSLV C-58 एक्सपोसेट मिशन के सफल प्रक्षेपण के बाद 2024 में इसरो के लिए यह दूसरा मिशन है और गौरव की बात है भारत को और भारत की जनता के लिए। जब सारी जानकारियां हमने इनसैट 3DS के बारे में जान लिया है तो हम ये भी जान लें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन या अंतरिक्ष विभाग, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस भारत सरकार कहते हैं, वो है क्या? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो के नाम से जानते हैं, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इस संगठन में भारत और मानव जाति के लिए बाह्य अंतरिक्ष के लाभों को प्राप्त करने के लिए विज्ञान, अभियांत्रिकी और प्रौद्योगिकी शामिल है। इसरो अंतरिक्ष विभाग भारत सरकार का एक प्रमुख घटक है। विभाग भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को मुख्य रूप से इसरो के तहत विभिन्न केंद्रों या इकाइयों के माध्यम से निष्पादित करता है। पहले इसरो को भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति इनकोस्पार के नाम से जाना जाता था, जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था। इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को किया गया था तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए विस्तारित भूमिका के साथ इनकोस्पार की जगह ली। अंतरिक्ष विज्ञान की स्थापना हुई और 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विज्ञान के तहत लाया गया। इसरो या अंतरिक्ष विज्ञान का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का विकास और अनुप्रयोग है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए इसरो ने संचार, दूरदर्शन प्रसारण और मौसम संबंधी सेवाओं, संसाधन मॉनिटरण और प्रबंधन, अंतरिक्ष आधारित नौ संचालन सेवाओं के लिए प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है। इसरो ने उपग्रहों को अपेक्षित कक्षाओं में स्थापित करने के लिए उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। अपनी तकनीकी प्रगति के साथ इसरो देश में विज्ञान और विज्ञान संबंधी शिक्षा में योगदान देता है। अंतरिक्ष विभाग के तत्वाधान में सामान्य प्रकार में सुदूर संवेदन, खगोल विज्ञान और तारा भौतिकी, वायुमंडलीय विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के लिए विभिन्न समर्पित अनुसंधान केंद्र और स्वायत्त संस्थान है। इसरो के स्वयं के चंद्र और अंतर्ग्रहीय मिशनों के साथ साथ अन्य वैज्ञानिक परियोजनाएं वैज्ञानिक समुदाय को बहुमूल्य आंकड़े प्रदान करने के अलावा विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित और बढ़ावा देते हैं, जो परिणाम स्वरूप विज्ञान को बढ़ावा देता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसकी गतिविधियां विभिन्न केंद्रों और इकाइयों में फैली हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, जिसे VSSC के नाम से जानते हैं, तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में प्रमोचक रॉकेट का निर्माण किया जाता है। UR राव अंतरिक्ष केंद्र, ठीक है, URSC के नाम से हम जानते हैं इसे, बेंगलुरु में उपग्रहों की डिजाइन और विकास किया जाता है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसे हम SDSC कहते हैं, जिसे श्रीहरिकोटा में उपग्रहों एवं प्रमोचक रॉकेटों का समेकन तथा प्रमोचन किया जाता है। द्रव नोदन प्रणाली केंद्र यानी कि LPSC, यह है वलीय माला एवं बेंगलुरु में क्रायोजेनिक चरण के साथ द्रव चरणों का विकास किया जाता है। अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यानी कि SAC अहमदाबाद में संचार एवं सुदूर संवेदन उपग्रहों के संवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग से संबंधित पहलुओं पर कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRSC हैदराबाद में सुदूर संवेदन आंकड़ों का अभिग्रहण, प्रसंस्करण तथा प्रसारण किया जाता है। इसरो की गतिविधियों का मार्गदर्शन इसके अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, जो अंतरिक्ष विज्ञान के सचिव, और अंतरिक्ष आयोग शीर्ष निकाय जो नीतियों को तैयार करता है और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के कार्यान्वयन का निरीक्षण करता है, के अध्यक्ष भी होते हैं। तो इस प्रकार से हमने सब कुछ इसरो के बारे में भी जान लिया और हमने इनसैट 3DS के बारे में जान लिया कि इससे कैसे भारत के पर्यावरण में, भारत के जो आपदा प्रबंधन है उनमें किस प्रकार से लाभ मिल सकते हैं। जैसे हमने बताया कि जंगलों में आग हुआ या किसी अन्य प्रकार की चीज़ें, मौसम में बदलाव हुए हैं, सब पर ये नज़र रखने में सक्षम होगा। और इससे वैज्ञानिक खुशी इसलिए हैं कि इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। दुनिया के अन्य देशों के सैटेलाइट्स के बहुत ज़्यादा उनसे रिक्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप हमें डाटा दीजिए, हमारे पास जब अपना खुद का सैटेलाइट हो गया है तो चलिए आप भी खुशी मनाइए और कमेंट बॉक्स में अपनी खुशियाँ जाहिर करिए। चैनल पर नए हैं तो MPS हिंदी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा डेली करंट अफेयर्स और न्यूज एनालिसिस के लिए। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।